हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस प्रकार से यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हमें इंडियन इकोनॉमी को तैयार करना है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा विषय है जो आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभा सकता है। इसके दो बड़े रीजंस को आप समझिएगा। पहला रीज़न ये है कि इसके सिलेबस की समझ बहुत सारे लोगों को नहीं है और बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट की तैयारी को सीरियसली करने से स्किप करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यह इतना कंसाइज और सिंपल है कि आप यदि करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा बेसिक्स इसका पढ़ लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना ना के बराबर है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ें और इसका सिलेबस क्या है। तो इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप जानिए कि इसका क्या महत्व है। यदि हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो तीनों स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू में आपके लिए काम आने वाला सब्जेक्ट है। प्री में इसके क्वेश्चंस 15 के आसपास, आपको 12 से 15 के आसपास मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस अगर आप देखें पिछले यूपीएससी पैटर्न्स को तो आप पाएंगे कि ये वो सेगमेंट है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, यानी कि लगातार इसके प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। पेपर 3, यदि हम जीएस पेपर 3 को देखें तो जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। लगभग 70% प्रश्न आपके जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी से आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडियन सोसाइटी के पोर्शन में भी आपको इकोनॉमी का रोल मिलेगा। ठीक है, ऐसे में भी आपको इकोनॉमी का रोल मिलेगा, वहां पर भी आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के स्टेज पर भी आपको इंडियन इकोनॉमी की भूमिका बहुत क्लियर मिलेगी। इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट के प्रश्न और उसमें आपके विचार, पक्ष एवं विपक्ष, एवरीथिंग आपको तैयार करना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पूरी तैयारी के लिए। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम को हम प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकोनॉमी का पाठ्यक्रम केवल एक लाइन में दिया गया है, बहुत ही मजेदार है। और ये क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें आपको सतत विकास इंक्लूड करना है, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। लेकिन ये एक लाइन यानी कि 1 2 3 4 5 6 शब्द और उसके बाद ये लगा हुआ आदि बहुत बड़ा है। ये इतना छोटा नहीं है जितना आपको एक लाइन में दिख रहा है, क्योंकि जब आप सामाजिक और आर्थिक विकास पढ़ेंगे, सतत विकास पढ़ेंगे, तो आपको विकास की, वृद्धि की सारी विशेषताएं, सारे पैरामीटर्स, सारी योजनाएं, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। गरीबी को बहुत ही व्यापक संदर्भों में HDI तक, मानव विकास सूचकांक तक, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी तक, पावर्टी के विभिन्न सामाजिक आयामों तक आपको ले जाना होगा। इंक्लूजन आज की डेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि समावेशन ही सबको विकसित करने का एकमात्र रास्ता है। जो पीछे रह गए हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें आर्थिक समृद्धि का भागीदारी नहीं प्राप्त हुई है, उन सब के लिए समावेशन का पोषण देखना पड़ेगा। जनसांख्यिकी ये विकास का एक बहुत बड़ा आधार है, पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा आधार है, पॉलिसीज़ इसी के आधार पर फ्रेम की जाती हैं। और सामाजिक क्षेत्र को लेकर के जो भी पहल की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसकी भी। तो ये सब चीज़ें, और आदि कह देने का मतलब है कि अब आप इसमें बैंकिंग भी इंक्लूड करेंगे, मनी और फाइनेंस भी इंक्लूड करेंगे, शेयर मार्केट भी इंक्लूड करेंगे। अब आपसे जब आदि कह दिया गया, इसका मतलब जो भी अपडेटेड इकोनॉमी का पोर्शन है वो सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक बेहतर ढंग से, प्लान ढंग से पूरी तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, और आपका टारगेट है अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम निकालना, तो देखिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बैच है जो P2I बैच कहा जाएगा हमारे यहाँ। ये मई इवनिंग बैच के नाम से शुरू हो रहा है हमारा बैच। इस बैच की सबसे खास बात क्या है? इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ रहना खाना फ्री दिया जाएगा और आपकी पूरी तैयारी हमारी तरफ से कराई जाएगी। प्रीलिम्स जब आप क्लियर करेंगे तो आपकी पूरी जो फीस आपने दी होगी वो वापस कर दी जाएगी। इसके साथ साथ
प्री के बाद आपको मेंस में फिर रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको यहीं रहकर पढ़ाई कराई जाएगी। और इसके साथ साथ यदि आप मासिक रूप से टॉप परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में हमारे यहाँ, तो आपको 11,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करें आप। और इसके साथ हमारे यहाँ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एक्सपर्ट्स की, सिलेक्टेड आईएएस की, रिटायर्ड सीनियर आईएएस के देखरेख में चलेगा, उसमें भी आपको भागीदारी मिलेगी। इस पूरी सुविधाओं के लिए जो हमारा कोर्स है वो 31,999 रुपये में उपलब्ध है। और इस 31,999 रुपये की फीस पर अगर आपको ये एडमिशन लेना है तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये कोड है पीके लाइव। इस कोड के थ्रू आपकी फीस कम हो जाएगी, जितना भी पोर्टल पर दिखाई दे रहा होगा वो डिडक्ट होकर 31,999 हो जाएगा, यानी कि अराउंड 32,000 रुपये में आप इतनी सारी सुविधाओं के साथ ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली लेक्चर्स का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपके इवैल्यूएशन टेस्ट्स होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, नोट्स होंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि 15 मई से पहले पहले आपको ये निर्णय लेना है, क्योंकि 15 मई के बाद आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा एडमिशन लेने का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को डिटेल में देखें तो सतत विकास, गरीबी, समावेशी विकास, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू सीरीज लेनी होगी और उस पीवाईक्यू के बेस पर आप अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति को लेकर के कैसे प्रश्न आए हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि आरबीआई की क्या भूमिका है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मनी सप्लाई, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को समझिए और इसके साथ साथ इनको करंट अफेयर से जोड़ें। हाल में क्या परिवर्तन हुए, जैसे अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने पिछले कुछ समय में क्या किया, जो रेपो रेट है उसमें कमी की, इसके परिणाम क्या होंगे आपको ये जानना हो, क्यों किया आरबीआई ने, तो इसके लिए आपको करंट से अपडेट करना होगा। दूसरा, जैसे आप वित्तीय समावेशन पढ़ें तो जनधन योजना पढ़िए, मुद्रा योजना पढ़िए, डिजिटल इकोनॉमी पढ़िए, आपको ये चीज़ें पढ़नी सीखनी होंगी। और इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आप पीवाईक्यू लीजिए और ये देखिए कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों की योजना जुटाना, वृद्धि, विकास, रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे, बजटिंग, सरकार के बजट कैसे बनते हैं, आय पक्ष क्या है, व्यय पक्ष क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या सुधार किए हैं, उसमें घाटे क्या हैं, घाटों के प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद कृषि, एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि का है इंडियन इकोनॉमी में, आप जानते हैं ये बैकबोन है। तो आप फसल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, भंडारण, परिवहन, विपणन, यानी कृषि से संबंधित हर एक मुद्दे, हर एक अपडेट, ई टेक्नोलॉजी कृषि में, इन सब चीज़ों के साथ साथ सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कृषि का एक बहुत बड़ा पोर्शन पशुपालन भी है, आपको पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। भंडारण, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन सब मुद्दों को भी मेंस में इंक्लूड किया जाएगा और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें क्या है, उद्योग कार्यक्षेत्र क्या है, महत्व स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं क्या हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है। और इसके बाद भूमि सुधार, यानी कि अगर आप देखें तो मेंस के मेंस के सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ कृषि और संबंधित गतिविधियों से है। इसलिए इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छा तैयार करना होगा। और आप जानते हैं कि जितनी भी इकोनॉमी की बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनमें से ज़्यादातर में इन पोर्शंस पर बहुत अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, अलग अलग जगहों से इसके नोट्स जुटाने होंगे। देखिए, मेंस के हर एक टॉपिक के हर एक शब्द को आपको कवर करना है अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अन्य टॉपिक्स क्या हैं, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर उसके प्रभाव,
बुनियादी ढांचे के बारे में, अवसंरचना के बारे में बहुत प्रश्न आता है, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे, इन सब पर। तो आप ये मान के चलिए कि इस पर कम से कम एक प्रश्न आपको हर हाल में मिलेगा इतने से पोर्शन में, और निवेश मॉडल भारत में क्या क्या है। तो ये मेंस का सिलेबस है और प्री का सिलेबस है। इन सबको तैयार करने के लिए आपको कैसे तैयार करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, तो इसमें आप प्लानिंग से लेकर नीति आयोग तक का सफर तैयार करिए, उदारीकरण का प्रभाव तैयार करिए, औद्योगिक नीति और बुनियादी ढांचा तैयार करिए। इसी तरीके से जैसे आप कृषि और संबद्ध क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, तो फसल पैटर्न, सिंचाई के प्रकार, एमएसपी, सब्सिडी, है ना, पीडीएस सिस्टम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, इस प्रकार जब आप उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करें और उन सब टॉपिक्स के पहले देखें कि पीवाईक्यू में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, और उसके बाद आगे किस प्रकार से ये करंट में न्यूज़ में रहा, इस हिसाब से जब आप अपना पूरा नोट्स तैयार करेंगे तो वो आपका बेहतर नोट्स तैयार होगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ें? आप मुख्य तौर पर एक पुस्तक ले सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके पास SIQ की भी जो बुक होगी वो सफिशिएंट एनफ होगी। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे के लिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर देने जा रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो आएगा उससे आपको अपनी सारी चीज़ें अपडेट करनी है, योजनाएं, आंकड़े इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से आप अपनी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करने से आपके मार्क्स तो सुनिश्चित होते ही हैं, लेकिन आप कंपटीशन में एक एज भी पा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा एक बुरे सपने जैसा होता है। तो मेरी राय ये है कि सबसे पहले PYQ लीजिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, सिलेबस के पॉइंट्स को, सब टॉपिक्स को बहुत बेहतर ढंग से नोट डाउन करिए और हर एक एरिया को डिटेल में कवर करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान और बहुत अच्छे नंबर देने वाला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।